रही तो छोड़ दो जगह जगह पल्ले पसारने। यदि तुम्हारे पल्लों में यश नहीं आ रहा, छोड़ दो जगह जगह पल्ले पसारने। और यदि तुम्हारे बच्चों का प्यार तुम्हें नहीं मिल रहा, तो छोड़ दो जगह जगह पल्ले पसारने। क्योंकि एक बात तय है कि तुम अभी गुरु के सच्चे बच्चे नहीं बने। वैसे भी गुरु का सच्चा बच्चा वही बनता है जो केवल गुरु चरणों में ही पल्ला पसारता है। मैं तुम्हें यात्राओं में तो ले जाता हूं, ये समझ के ले जाता हूं कि गुरु लीला में सहभागी बनेंगे बच्चे, और आप पल्ले पसारने में सहभागी बनने जाते हो। गंगा माँ ये दे दे, यमुना माँ ये दे दे। अरे वो तो तुम्हारे पल्लों में ही खुशियां डालने लग जाएगी। बिना पल्ला पसारे तुम उनको केवल क्या सुनाया करो, गुरु के गीत सुनाया करो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। गुरु के गीत जब आप गुरु लीला में गंगा को सुनाएंगे, यमुना को सुनाएंगे, किसी दुर्गा माँ को सुनाएंगे, तो उससे वो बहुत खुश होगी। हम तो अपनी मुसीबतों के गीत गाने लग जाते हैं। माता वैसे तो शायद आप ना देती है हमें कुछ, लेकिन गुरु के संग आए हैं तो सुन लो हमारी पुकार। और वो क्या कहती हैं, गुरु के आगे ही पल्ला पसारो, पुकार करने की जरूरत ही नहीं है। हम भी तुम्हारे पल्लों की ओर देखा करेंगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। सत के पल्लों की ओर तो देवी देवता भी देखते हैं। हाँ नहीं समझो क्या है। और वैसे तो यदि तुम विश्वास करो, देवी देवता तो धर्म के पल्ले रखते हैं, सत के पल्ले तो गुरुदेव ही रखते हैं। और गुरु के बच्चे पल्लों में गुरु का प्यार रखते हैं, उनके कारण वो भी कहते हैं कि हमारे सत के पल्ले हैं। तो तुम्हारे पे लक्ष्मी आ रही है, तुम्हारे पे यश आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद के पात्र हैं तुम, सत के पल्ले लिए हुए हो। यदि ऐसा नहीं है तो जगह जगह पल्ले पसारना बंद करो। ना किसी से मंत्र लो, ना किसी से तंत्र लो, ना किसी से यंत्र लो। क्योंकि ये मंत्र तंत्र लेना बताता है कि सत के पल्लों को तुम इन यंत्र मंत्र तंत्रों से बड़ा समझते ही नहीं हो। जब तुम्हारे हृदय में गुरु प्यार का मंत्र काम कर रहा है
तो संसारिक मंत्र उससे बड़े तो नहीं हो सकते, देवी देवताओं के मंत्र उससे बड़े तो नहीं हो सकते। हम तो लेने लगते हैं कि लो तुम्हें कुबेर का मंत्र देते हैं, तुम्हें भांति भांति के मंत्र होते हैं। भाई बहुत रटे हैं हमने ये कई कई जन्मों में। हमारे सारे मंत्र परमात्मा ने स्वीकार किए, तभी अपना सबसे बड़ा मंत्र जय गुरुदेव जय ओंकार हमारे हृदय में दिया है, जो कि केवल वो ही दे सकते हैं। देवी देवता ये मंत्र दे भी नहीं सकते, क्योंकि उनका अपना है ही नहीं। मंत्र देना अलग बात है, मंत्र की शक्ति को हृदय में बिठाना सबसे अच्छी बात है। और जब मंत्र की शक्ति हृदय में बैठ जाती है तो उस जीव में कितनी शक्ति आ जाती है। कि गुरु चरणों में ही ये पल्ला पसरेगा, दूसरी जगह पसरेगा ही नहीं, क्योंकि ये दूसरों का पल्ला है ही नहीं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो तुम मेरे कहने से संकल्प कर लो, क्योंकि यदि तुम्हारे कहने से संकल्प होता तो तुम अब तक कर ही लेते। यदि तुम्हारे कहने से संकल्प होता तो तुम अब तक कर ही लेते। ये मन है, भ्रम में डाल देता है। भ्रम को गुरु प्यार मिटाता है, और मैं तुम्हें प्यार में ही कह रहा हूं, तुम गुरु के भरोसे ये संकल्प कर लो। अपने भरोसे तो ये संकल्प वैसे भी पूरा नहीं होता, गुरु के भरोसे ही ये संकल्प कर लो तुम। कल नहीं, शाम को नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 2 मिनट बाद भी नहीं, अभी सुन रहे हो, अभी कर लो अपने मन में, पिता ये पल्ला केवल आपके आगे पसारा जाएगा। गुरुदेव तुम्हारे पल्लों को जगह जगह पसरने भी नहीं देंगे। जयकारा सतगुरुदेव। लेकिन इसके लिए शक्ति गुरुदेव से मांगना कि पिता कर लिया सच्चा संकल्प, लेकिन शक्ति आप देना। कर लिया या नहीं? कोई रहा तो नहीं? मैंने पूछा कोई रहा तो नहीं? बोल नहीं रहा कोई। संकल्प करने के बिना कोई रहा तो नहीं? कोई चूक तो नहीं होगी? क्या बोला? हाँ, तो मेरे से भी कभी तुम्हारे प्रति चूक नहीं होगी। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या है?
संकल्प करने में तुम ना चूक करो और अपनी वाणी पूर्ण करने में कभी मैं चूक नहीं करूंगा। जयकारा सतगुरुदेव। लक्ष्मी भी बनी रहेगी, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे बने रहेंगे, मैं तो तुम्हारा बना ही रहूंगा। मैं तो तुम्हारा बना ही रहूंगा। सभी ने संकल्प कर लिया है? कोई रह गया हो? सत्य है, तीन बार पूछता हूं, सत्य है? ठीक है। इसलिए पसारना चाहिए पल्ला कि गुरु प्यार ही सत्य होता है। कोई वैसे नहीं बोला जाता सत्य के बेड़े पार होते हैं, क्योंकि गुरु प्यार ही सत्य होता है। जो सदा के लिए तैरता रहता है उसे क्या बोलते हैं? सत का बेड़ा। हाँ, जो सदा के लिए तैरता रहता है क्या बोलते हैं? अरे सत का बेड़ा बोलते हैं। अरे तुम सदा के लिए तैरोगे या नहीं? क्योंकि जो सत्य में गुरु वाणी मान लेते हैं वही तो सत्य के बेड़े में सवार होते हैं? और जो मानते ही नहीं, काल का बेड़ा तो उनके लिए सदा सजा रहता है। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, बस हो गया उपदेश। संकल्प लेके सत के बेड़े में सभी सवार हो गए तुम। है फिर और क्या है? सत के बेड़े में सवार होना ही क्या है? संसार के बेड़े से पार होना है। तो संसार के बेड़ों से और संसार की बेड़ियों से कोई पार आज तक ना हुआ, ना कभी कोई हो सकता। ठीक है, जिन्होंने संकल्प लिया धन्यवाद। क्या बोला मैंने? धन्यवाद। क्या बोला रे? धन्यवाद। हाँ, नहीं समझे क्या? बस मैं तो संकल्प कराने आया था आज। क्या बोला है कि संकल्प नहीं करोगे तो क्या? संकल्प नहीं करोगे तो क्या? तुम्हारे जो संकल्पित कार्य होते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो बनेंगे कैसे? तभी तो बनेंगे ना जब तुम
संकल्प लोगे हैं, ले लिया तुमने। बस आज यही इच्छा हो रही थी कि ज्ञान की बातें तो आज नहीं करेंगे। और इससे बढ़कर ज्ञान की बात हो भी नहीं सकती कोई, कि गुरु यदि संकल्प करने के लिए कहें और हम कर लें, इससे बड़ा उत्तम ज्ञान क्या हो सकता है? हाँ, तो कर लिया तुमने, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब संकल्प करने के बाद संकल्प तोड़ोगे तो नहीं? क्योंकि गुरु चरणों में किया गया संकल्प तुम्हारे अपने फायदे के लिए है, और अपने फायदे के लिए जो संकल्प होते हैं वो तो कभी तोड़ने भी नहीं चाहिए। है, और फिर तुमने तो गुरु के कहने से किया है। हाँ, नहीं समझे क्या? कोई अपने आप करता है तो क्या बोलता है? अपने आप किया था, अपने आप तोड़ दिया। हाँ, नहीं समझे क्या? अब तुमने तो मेरे कहने से किया है, और मैं तो तुम्हारा संकल्प तोड़वाऊंगा क्यों? क्या बोला? मैं तो तुम्हारा संकल्प तोड़वाऊंगा क्यों? तुम तोड़ोगे क्या? सच में कह रहे हो? किसका नाम लेके कह रहे हो? हैं? क्या बोला? हम तो अपने गुरु के नाम से संकल्प करते हैं, तुमने भी गुरु